हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के सेकेंड यूनिट के लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें कि आपका सेकेंड यूनिट के टॉपिक का नाम है एग्रीगेट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एग्रीगेट के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। एग्रीगेट क्या कह रहा है आपका? फिलर विथ बाइंडिंग मटेरियल ड्राइव्ड फ्रॉम रॉक्स। एग्रीगेट क्या है? बाइंडिंग मटेरियल के साथ हम लोग फिल करते हैं। ये आपका रॉक से फॉर्म होता है। हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है स्टोन वाले चैप्टर में कि आपका रॉक कहाँ से फॉर्म होता है, तो सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा से। ओके, सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा से हमको क्या मिला था? रॉक मिला था। इसी रॉक से हमारा क्या मिल रहा है? एग्रीगेट मिल रहा है। ओके, फॉर्म बॉडी ऑफ कंक्रीट, ये क्या है आपका? कंक्रीट का फॉर्म है। रिड्यूस श्रिंकेज एंड इफेक्ट इकोनॉमी, हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है कि एग्रीगेट को हम लोग बाइंडिंग मटेरियल के साथ फिल करते हैं। और बाइंडिंग मटेरियल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है कि बाइंडिंग मटेरियल आपका होता है सीमेंट, लाइम, जो कि क्या करता है? बॉन्ड बनाता है, बाइंड करता है किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करके। जब हम लोग सीमेंट में वाटर देते हैं तो वाटर से क्या होता है आपका? रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और श्रिंक करने लगता है। तो ये इसी श्रिंक को क्या करता है? एग्रीगेट आपका रिड्यूस कर देता है और एक अच्छा इकोनॉमी देता है। साथ ही साथ ये क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है 70 to 80% ऑफ वॉल्यूम को एंड हैव कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। क्या किया हम लोगों ने? सीमेंट आपका बाइंडिंग मटेरियल है। बाइंडिंग मटेरियल में क्या किए हम लोग? एग्रीगेट को फिल किए। तो एग्रीगेट फिल करने से ये क्या करेगा? हमारा 70 से 80% वॉल्यूम को भर देगा। और क्या करेगा? इससे क्या होगा? कंक्रीटिंग हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। कंक्रीट हम लोग किसको कहते हैं? कंक्रीट हम लोग क्या करते हैं? जब सीमेंट, सैंड, वाटर प्लस एग्रीगेट का क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं? कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कंक्रीट कहते हैं। इसी कंक्रीट के टाइम आपका क्या कर रहा है? 70 से 80% वॉल्यूम को भर रहा है। कौन भर रहा है? तो एग्रीगेट्स के मिलने से। इम्पोर्टेंस टू ऑब्टेन गुड क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट, नॉट केमिकली इनर्ट, chemically active by existing chemical bond at interface of aggregate and cement paste। क्या कह रहा है कि ये जो आपका एग्रीगेट है, इसका क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये केमिकली इनर्ट नहीं है। कहने का मतलब एग्रीगेट जो है किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है जब तक कि हम उस पर वाटर ना दे और साथ ही साथ कोई बाइंडिंग मटेरियल ऐड ना करें। ओके, तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन में समझ में आ गया होगा कि एग्रीगेट को हम लोग क्या करते हैं? बाइंडिंग मटेरियल के साथ फिल करते हैं। ये आपका रॉक से फॉर्म होता है और रॉक आपका कहाँ से मिला है? सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा से। और कंक्रीट का ये बॉडी का फॉर्म है जो कि क्या करता है? आपके श्रिंकेज को रिड्यूस कर देता है। और साथ ही साथ क्या करता है? 70 से 80% वो वॉल्यूम को क्या करता है? ऑक्यूपाई कर देता है, मतलब भर देता है। सीमेंट में जब हम लोग वाटर ऐड किए, एग्रीगेट्स डाले, तो ये क्या किया? इस श्रिंकेज को कम कर दिया और साथ ही साथ वॉल्यूम को भी भर दिया। इससे क्या हो गया? आपको एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा स्ट्रेंथ का कंक्रीट मिलेगा। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीगेट्स। अब एग्रीगेट के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि आपका क्लासिफिकेशन किस टाइप से किया गया है। ब्रॉडली एग्रीगेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। क्या किया गया है? एग्रीगेट्स को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला है आपका फाइन एग्रीगेट, सेकंड है आपका कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट्स में क्या कहता है? आप
लेस देन 0 ग्रेटर देन 0.07 mm and passing through 4.75 mm। 4.75 mm आपका क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड सीव है। इसी इंडियन स्टैंडर्ड सीव से मान लेते हैं ये आपका एक सीव है और ये सीव का नाम है 4.75 IS, इतना mm का है, ठीक है। तो इस सीव में जब हम लोग क्या करते हैं, एग्रीगेट्स को डालते हैं, तो एग्रीगेट्स इस सीव से क्या होगा, पास करेगा किससे, लेस देन 4.75 से। जितने भी कम टाइप के एग्रीगेट होंगे वो इस सीव से नीचे चले आएंगे। तो लेकिन जो है ये सीव आपका क्या कहता है कि 4.7 mm से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो जितना भी 4.75 mm सीव से आपका एग्रीगेट पास हो गया है वो आपका फाइन एग्रीगेट कहलाएगा। और सेकंड है आपका कोर्स एग्रीगेट रिटेन्ड ऑन 4.75 mm सीव एंड लेस देन 80 mm। अभी हमने 4.75 mm का क्या किया था, यहाँ पे एक सीव लिया था और इसमें एग्रीगेट्स को डाल के क्या किए थे, इस सीव से पास कराए थे। इस सीव से जो एग्रीगेट्स पास हो गए, किस जितने भी एग्रीगेट्स, लेकिन उसका साइज क्या कहता है, लेस देन 0.75 mm, वो आपके फाइन एग्रीगेट हो गए। लेकिन इसी सीव में हम लोगों ने क्या किया था, कुछ एग्रीगेट्स आपका रिटेन कर जाएगा, रिटेन करने का मतलब हो गया बच जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी एग्रीगेट्स आपका बच गया है वो सारा एग्रीगेट्स आपका कोर्स एग्रीगेट कहलाएगा। लेकिन ये कोर्स एग्रीगेट का क्या कहता है, रेंज 80 mm से ज़्यादा, लेस देन 80 mm होना चाहिए, मतलब हम 80 mm से ज़्यादा नहीं लेंगे। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि हम एग्रीगेट्स को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एग्रीगेट आपका फाइन एग्रीगेट्स है और कौन सा एग्रीगेट्स आपका कोर्स एग्रीगेट्स है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे आपके क्या है, एग्रीगेट्स हैं। ये आपका सिल्ट हो गया, यहाँ पे फाइन एग्रीगेट है, यहाँ पे जितने आपके एग्रीगेट्स दिखाई दे रही है आपका कोर्स एग्रीगेट है। तो डायग्राम से आप लोगों ने एग्रीगेट्स भी देख लिए। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि इन सारे एग्रीगेट्स में हम लोग कैसे पता करते कि हमारा कौन सा एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट है, कौन सा एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट है। क्योंकि एग्रीगेट्स का जो है डिफरेंट जो है शेप और साइज होता है, तो इसी सीव के थ्रू हम लोग जानते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी कि जो हमारा फाइन एग्रीगेट है वो क्या करेगा, 4.75 mm वाले सीव से नीचे गिर जाएगा। अब 4.75 mm से कम के जितने होंगे, जैसे मान लेते हैं 3.87, 2.85, जो भी आएंगे ये सब सारे आपके कौन से हो गए हैं, फाइन एग्रीगेट्स हो गए। लेकिन क्या है, ये जो है इससे 0.07 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आपका है कोर्स एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट के लिए अभी हम लोगों ने क्या देखा कि इसी 4.75 mm वाले सीव में हम लोग क्या किए थे, एग्रीगेट्स डाले थे। मान लीजिए ये वाला एग्रीगेट्स यहाँ डाले तो सीव में से क्या हुआ, कुछ एग्रीगेट्स आपका नीचे गिर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्रीगेट्स नीचे गिर गया, लेकिन इसी सीव में आपका कुछ एग्रीगेट्स रिटेन हो जाता है, मतलब बच जाता है। यानी कि उसका साइज कितना होगा, अगर हम 4.75 mm का सीव ले रहे हैं तो हमारा जो कोर्स 4.75 mm की सीव में जितना भी रिटेन किया वो 4.7 mm से ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन हमारा क्या कहता है कि 80 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब हम 4.75 से लेके 80 mm तक जितना भी हमारा रिटेन किया है इस सीव में, ये आपका हो जाएगा कोर्स एग्रीगेट। तो आप लोगों को डायग्राम के थ्रू और अच्छे से, आप लोगों को ये फिगर देख के और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोर्स एग्रीगेट कैसे जानेंगे। ये देखिए डायग्राम में यहाँ पे क्या है, साइज आपका जो दिखा रहा है सारा क्या है, कोर्स एग्रीगेट है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज। अब हम लोगों ने जान लिया कि एग्रीगेट क्या है, इसको हम लोग, ये हमारा रॉक से फॉर्म होता है,
इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो बाइंडिंग मटेरियल के साथ यूज करते हैं। ओके, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इसको हम किस टाइप से चेक करेंगे कि हमारा कौन सा एग्रीगेट कैसा है। दो टाइप के एग्रीगेट्स देखे थे, एक हम लोगों ने देखे थे फाइन एग्रीगेट, सेकेंड हम लोगों ने देखे थे कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट के लिए और कोर्स एग्रीगेट के लिए हम लोगों ने क्या किया था, 4.75 mm IS 4.75 mm का सीव यूज किए थे। उसी सीव से हम लोगों ने क्या किया था, उसी सीव से हम लोगों ने एग्रीगेट को पास करा दिया था, जिसमें कि 4.75 mm से जो भी सीव पास हो गया था वो सारे एग्रीगेट आपका फाइन एग्रीगेट कहलाया। और 4.75 mm वाले सीव में जितना भी आपका एग्रीगेट रिटेन हो गया था, बच गया था, वो सारा का सारा एग्रीगेट्स आपका कोर्स एग्रीगेट कहलाया था। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।